अस्सलाम वालेकुम। जब आप की कोई चीज़ अच्छी बनती है, कोई हंडिया अच्छी बन जाती है तो उसका कलर भी अच्छा होता है, खाने में भी वो कमाल होती है। तो अगर आप अनमैरिड हो तो अपने अम्मी अब्बू के सामने उसको लेके जाओगे तो एक अजीब सी खुशी हो रही होती है, एक फ़ख्र सा हो रहा होता है। अगर आप मैरिड हो तो हस्बैंड के सामने आप जब रखते हो, अपने सास ससुर के सामने जब रखते हो तो कितना खुशी सी फील होती है ना, फ़ख्र सा फील होता है। और ये छोटे छोटे से स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करते हैं तो ये हमारी जो होती है हंडिया बहुत कमाल की बनती है। ये देखें, अब हंडिया का कलर देख लें कितना ज़बरदस्त है, कितना रिच है और जायके में भी ये बहुत कमाल है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लाइक पे हिट कर दें, सब्सक्राइब को भी प्रेस कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे क्या होगा कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, इसके कोई चार्जेस नहीं हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैं 2 अदद टमाटर ले रही हूँ। टमाटर को कट लगा के देख लेंगे कि अंदर से ख़राब तो नहीं हुआ है। बाज़ औक़ात होता है ऊपर से चीज़ अच्छी भली होती है और अंदर से ख़राब होती है। और ये देखिए, हंसते मुस्कुराते टमाटर जो हैं वो मैंने ले लिए हैं और अब इसको मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया है। इसके बाद मैं ले रही हूँ 2 अदद प्याज। इसको भी ऐसे साबुत के साबुत ही हम इसमें डाल देंगे। दालचीनी के ली है और मैंने 2 सब्ज़ इलायची ली है, वो डाल देंगे। पानी मैं इसमें डाल रही हूँ 2 गिलास। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून नमक का। नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड करेंगे आगे चल के, अभी हमने इतना ही ऐड करना है। और इसके बाद मैं 3 पाव ये है मटन ये ले रही हूँ। इसकी जगह आप बीफ भी ले सकते हैं, दोनों की रेसिपी सेम है। 10 मिनट प्रेशर दिया है मैंने। 10 मिनट के बाद इसकी सिचुएशन इस तरह से है। इस तो हम प्याज ऐसे निकाल लेंगे कड़छी की मदद से। और प्याज भी देखें कितना ज़बरदस्त सॉफ्ट हो चुका है। और ये जो है टमाटर, और टमाटर का छिलका हम ऐसे ही पकड़ लेंगे क्योंकि हमने कट लगाया था तो 4 छिलके होंगे टमाटर के, वो हम ऐसे ही पकड़ लेंगे। तो ये अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ऑयल। ऑयल मैं 5 to 6 टेबल स्पून भर के ऑयल के ऐड कर रही हूँ। तो अब इसको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, भूनेंगे हम इसको मसाले को। ये तरीका बहुत बेस्ट है, थोड़ी सी टाइम की भी बचत हो जाती है। रमज़ानुल मुबारक है, आपको पता है, और ज़रा टाइम की भी बचत हो तो अच्छा इबादत के लिए भी टाइम निकल जाता है। तो ये देखें, इसका कलर देखें कितना प्यारा है और इस घी भी मसाले ने छोड़ दिया है। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लहसुन और अदरक 2 टेबल स्पून। ये चॉप्ड है, इसको मैंने चॉप किया हुआ है। और इसको भी हम 1 मिनट के लिए हम इसको मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे। और अब मैं स्पाइसेस ऐड करते हैं। लाल मिर्च पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, हल्दी हाफ़ टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ। और मिर्च अभी कम ही रखेंगे, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप ऐड कर लीजिएगा, कम या ज़्यादा आप खुद ही कर लीजिएगा। और इसको हम फ्राई करते हैं। और आपने मसाले पे तवज्जो दें, मसाले का कलर कितना ज़बरदस्त है। और जाके जो हमारी हंडिया है आगे जाके बहुत ज़बरदस्त रेडी हो जाएगी। ये छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जिनको हम फॉलो करके अपनी जो हर चीज़ की जो इम्प्रूवमेंट है उसको बढ़ा सकते हैं। तो मैंने गोश्त भी इसमें ऐड कर दिया था। और साथ ही मैंने 2 से 3 मिनट गोश्त को भूना है और फिर मैंने आलू इसमें ऐड कर दिए हैं। तो ये इसको भी हम अच्छी तरह से अब भून लेते हैं। 2 से 3 मिनट जो है बहुत हैं इसको भूनने के लिए। थोड़ी सी फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है। और अब हम इसको सर पे इसके बैठ के इसको भूनेंगे। फिर इसके बाद मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। पानी आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कीजिएगा, कम या ज़्यादा। और छोड़ देते हैं इसको 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। मीडियम फ्लेम पे ये देखें माशाल्लाह से 15 मिनट के बाद कितना ज़बरदस्त जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, नमक भी आप चेक कर लीजिएगा। और कुछ चीज़ें हम ऐड करते हैं जो कि इसकी खुशबू में इजाफ़ा करेंगे। ये शोरबा जो है वो बहुत मज़े का लगेगा। ये ज़ीरा है, ये ज़ीरा कुटा हुआ है, फ्रेश कुटा हुआ ज़ीरा है, दरदरा सा पीसा हुआ है, वो मैंने इसमें ऐड किया है 1.5 टेबल स्पून। और ये सब्ज़ मिर्च, ये भी मैंने इसको भी मैंने थोड़ा सा पीसा हुआ, दरदरा सा पीसा हुआ है, ये मैंने ऐड कर दिया। और अब मैंने ऐड कर दिया इसमें धनिया। नमक भी मैंने चेक कर लिया है, नमक बिल्कुल ठीक है।
तो अब मैंने ये सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं इसमें, और फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो कर दिया है और इसको छोड़ दिया है 15 मिनट के लिए। और 15 मिनट के बाद ये देखें तरी भी कैसी ऊपर आई है, और इसका कलर देखें कितना रिच है, कितना ज़बरदस्त है। और ये देखें इसकी ग्रेवी देखें कितनी ज़बरदस्त है। शोरबा अच्छी तरह से, मतलब पतला सा नहीं है, लिक्विडी सा नहीं है, और देखें गाढ़ा सा इसका शोरबा है। सर्व करते हैं इसको। तो माशाल्लाह से ये देखें कितनी ज़बरदस्त जो है वो हमारी आलू गोश्त की रेसिपी रेडी हो चुकी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी, कुछ भी नया सीखने को मिला, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।